अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चैप्टर 2 मेरा यूट्यूब पर द बेस्ट नॉलेज के नाम से जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तमाम लेक्चर्स मैंने उसके 8-9 लेक्चर्स थे चैप्टर 2 के हवाले से, वो सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। आप शुरू से लेकर एंड तक किसी भी चैप्टर के किसी भी हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस लेक्चर से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। वो लेक्चर्स आप गौर से अगर सुने तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे घर बैठे ही। तो उसके बाद क्योंकि स्टूडेंट्स चैप्टर 9 के हवाले से कुछ स्टूडेंट चाह रहे थे कि उनको लेक्चर्स डिलीवर किए जाएं, तो इसलिए मैंने चैप्टर 9 अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो लेक्चर 1 जो इसका लेक्चर 1 है चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। मैं ये आपको डिलीवर करूँगा इस लेक्चर में कि ये चैप्टर किस हवाले से है, और इसका पहला टॉपिक जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी समझा दूंगा कि इसके पहले टॉपिक में क्या चीज़ है। क्लियर हो गया? तो आप तमाम लेक्चर्स के लिए दी बेस्ट नॉलेज के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको इस पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम लेक्चर्स, तमाम बुक के तमाम लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो ये इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर फ़ीडबैक दें, और जो क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछा करें। तो देखते हैं चैप्टर 9 में क्या है। चैप्टर 9 जो है इससे ये है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स के हवाले से, यानी कि इसका ताल्लुक़ हमारी लाइट से है कि लाइट के हम देखेंगे कि लाइट ट्रैवल किस तरह करती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट आखिर क्या होती है, और लाइट एक से दूसरी जगह कैसे जाती है, इसके ऊपर किन किन साइंटिस्ट ने काम किया। और फिर जब हम ये चैप्टर 9 पढ़ लेंगे, इसके बाद जो चैप्टर 10 है इसी लाइट के प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने जो मुख्तलिफ लेंसेज वगैरह बनाए हुए हैं, माइक्रोस्कोप बनाई हैं, टेलीस्कोप बनाई हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो आखिर कैसे बनाई गई हैं। तो इस चैप्टर में हम लाइट के हवाले से देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो यही फ़िज़िकल ऑप्टिक्स, फ़िज़िकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, यानी कि जिस तरह फ़िज़िक्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ऑप्टिक्स जो है वो है देखने के हवाले से, यानी कि जिस तरह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है इसका ताल्लुक़ लाइट से होता है, आपकी आँख से होता है। जिधर भी आप देखें कि ऑप्टिक्स का जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो ये किसी न किसी तरह से लाइट के साथ जुड़ा हुआ है इसका ताल्लुक़। तो सबसे पहले लाइट होती क्या है, व्हाट इज़ लाइट। लाइट की डेफिनेशन है ये आपकी बुक के अंदर इसी चैप्टर के स्टार्ट में है। लाइट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की ही एक टाइप है। लाइट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ विजन। लाइट एक एनर्जी है, एनर्जी की एक टाइप है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है, ये करती क्या है, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि ये जो हमारी हिस्स हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, उनमें से जो विजन वाली हिस्स है, विजन वाली जो सेंस है, उसके अंदर ये हमें सेंसेशन प्रोड्यूस करती है कि किसी चीज़ को देखा जाए। जब लाइट किसी चीज़ के ऊपर टकराती है, टकरा कर हमारी आँख की तरफ आती है तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो लाइट की डेफिनेशन भी यही है, लाइट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की एक टाइप है जिसका काम क्या है, वो एनर्जी करती क्या है, ये क्या करती है, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। ये विजन की एक सेंस हमारे अंदर पैदा करती है जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो एक साइंटिस्ट है ह्यूजेंस उसका नाम है। उसने 1678 में ह्यूजेंस नामी एक साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में ये कहा कि ये हमेशा वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है। लाइट किसकी शक्ल में ट्रैवल करती है, वेव की शक्ल में। इसीलिए तो इसको कहते हैं टाइप ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो वेव्स हैं वो भी अपने अंदर एनर्जी को लेकर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन इस साइंटिस्ट ने जो ये कंसेप्ट दिया था सिर्फ़ और सिर्फ वो इसके ऊपर थ्योरी दे सका था, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर सका। ओनली किया इसने, थ्योरी दी, प्रैक्टिकल नहीं किया 1678 में। लेकिन उसके नसीब में नहीं था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था यंग ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने ये 1801 में उसने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने प्रूव किया कि जो ह्यूजेंस ने कहा था कि लाइट वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है, वो उसने बिल्कुल ठीक कहा था। तो इस चैप्टर का कोई चौथा या पाँचवा टॉपिक आएगा जिसमें मैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। क्लियर? तो अभी देख लेते हैं कि जो ह्यूजेंस की थ्योरी थी
कि वो वेव की शक्ल में ट्रैवल करता है वो क्या है। आपका टॉपिक जो है 9.1 वो है वेव फ्रंट्स, कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने फिगर ड्रा करूँगा, वो आपको समझना होगी, फिर आपको समझ में आएगा कि वेव फ्रंट क्या होते हैं। कंसीडर, ये फिगर आपकी बुक में मौजूद है, तो आपको भी जब एक्सप्लेनेशन देना हो पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको यही फिगर बनाना है। लेट्स सपोज ये है एक पॉइंट सोर्स, ये है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट का एक सोर्स है, जिस तरह कोई भी बल्ब हो सकता है, एनर्जी सेवर हो सकता है, कि ये एक लाइट का क्या है, एक सोर्स है। इसमें से जो लाइट है वो निकलेगी हर डायरेक्शन में। लाइट इसमें से जो निकलेगी वो ऊपर भी जाएगी, जिस तरह कि हम देखते हैं कमरे के अंदर लाइट चलाएं तो वो पूरे कमरे को रोशन कर देती है। इसका क्या मतलब है कि लाइट हर तरफ जा रही है। लाइट ऊपर भी जाएगी, लाइट नीचे भी जाएगी, लाइट राइट साइड पे भी जाएगी, लेफ़्ट साइड पे भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, हत्ता कि ये हर डायरेक्शन में जाएगी कि हम तमाम एरोज़ को हम बना नहीं सकते। तो इसी तरह हम तमाम एरोज़ को बना नहीं सकते, तो ह्यूजेंस ने भी एक थ्योरी पेश की कि जो लाइट है वो एक वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है। जैसा कि अगर ये एक लाइट का एक सोर्स है तो एक वेव फ्रंट सा बनेगा, एक वेव की एक वेव नुमा एक चीज़ बनेगी। इस लाइट में से जो निकलेगी तो थोड़े ही फासले के ऊपर ये एक वेव जैसी एक चीज़ बनेगी। तो जो ये चीज़ बनी है इससे लाइट क्या करती है, आगे की तरफ ट्रैवल करती है। इसी तरह इस डायरेक्शन में भी इसी तरह की एक वेव बनेगी, इस डायरेक्शन में भी इसी तरह की एक वेव बनेगी, और इस डायरेक्शन में भी इस तरह की एक वेव बनेगी। तो ये चारों डायरेक्शन में क्या कर रही है, हर डायरेक्शन में एक वेव ट्रैवल करेगी जो इस सोर्स में से निकल रही है। अब ये जो वेव निकली है इसके अंदर एनर्जी मौजूद है, क्योंकि हमने कहा कि लाइट एक एनर्जी होती है। अब इसके अंदर एनर्जी मौजूद है, इसके अंदर भी एक लाइट मौजूद है, उसकी वजह से इससे आगे एक और इस तरह की एक वेव बनेगी, एक आगे की डायरेक्शन में, और एक इधर को बनेगी, एक इस डायरेक्शन में बनेगी, और एक इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, और जिस तरह ये आगे चलती जाएगी, ये वेव आगे की डायरेक्शन में चलती जाएगी, तो एक वेव इससे आगे भी बनेगी ऐसे, यानी कि एक वेव जो है अगली वेव को, और जो अगली वेव है उससे अगली वेव को क्रिएट कर रही है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, वेव्स बनती जाएंगी जब तक लाइट के अंदर एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। ये वेव्स बनती जाएंगी, जैसे ही लाइट के अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी वेव्स भी आगे बनना ख़त्म हो जाएंगी, उससे आगे लाइट नहीं जा सकती। यही एक प्रिंसिपल है जो कि हम देखें, छोटा बल्ब जो होता है उसकी लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, उसकी ये वेव्स बनती जाती हैं, और एक पॉइंट आता है जहाँ एनर्जी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो ह्यूजेंस ने तो ये वेव बनी, इस वेव का उसने एक स्पेशल नाम रखा। उसने कहा ये वेव जो है इसका मैं नाम रखता हूँ वेव फ्रंट। ये एक वेव फ्रंट है। इसने आगे मज़ीद एक और वेव फ्रंट बनाया, इसने आगे मज़ीद एक वेव फ्रंट बनाया, उसने इसका नाम क्या रखा, वेव फ्रंट रखा। क्लियर। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है। सच ए सरफेस ऑन विच, सच ए सरफेस, किसका नाम ले रहा है वो, सरफेस का, कि ये एक सरफेस है। सच ए सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स, के इसके ऊपर एक ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट ले लें उस सरफेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ऑल द पॉइंट्स हैव सेम, ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज़ नाउन एज वेव फ्रंट। वो क्या कहता है कि ये एक वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट ले लें उसका फेज़ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, सेम है। सेम कैसे है, इस सोर्स से निकलने वाले ये जो वेव फ्रंट है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं इनकी डायरेक्शन आगे की तरफ है, इनकी डायरेक्शन है आगे की तरफ। इस तरह ये जो पॉइंट्स है इस वेव फ्रंट, इस लेफ़्ट साइड पे जो वेव फ्रंट बना है इसकी डायरेक्शन भी आगे की तरफ है, और इनकी इंटेंसिटी लाइट की इन तमाम पॉइंट्स की आपस में क्या है, सेम है। एक तो डायरेक्शन भी इनकी सेम है, दूसरी इनकी इंटेंसिटी भी क्या है, सेम है। इस पॉइंट की भी इंटेंसिटी भी सेम है, इस वेव फ्रंट के अंदर, इन वेव फ्रंट के अंदर भी इंटेंसिटी भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इससे जो अगला वेव फ्रंट है, इससे अगला, इसके जो पॉइंट हैं इनकी भी इंटेंसिटी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो ये जो वेव फ्रंट है इसकी फेज़ ऑफ वाइब्रेशन क्या हुई, सेम हुई। इसलिए इसकी डेफिनेशन भी यही बनेगी, सच ए सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज़ ऑफ वाइब्रेशन। इसकी एक एग्जांपल और भी मैं आपको देता हूँ। चैप्टर 8 के अंदर
आपने स्टडी किया होगा। लेट्स सपोज ये एक वेव है, इसको मैं कहता हूँ वेव ए, और एक वेव ये भी है, इसको कह लेते हैं वेव बी। अब इसकी जो मैक्सिमम पॉइंट है इस वेव का और इस वेव का जो मैक्सिमम पॉइंट है, दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं। जब इसके मैक्सिमम पॉजिटिव के ऊपर है, इसका मैक्सिमम भी उसी टाइम पर पॉजिटिव के ऊपर है। जिस टाइम के ऊपर ये मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव साइड पे, उसी टाइम पे ये भी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव साइड पे। तो वेव ए और वेव बी की फेज ऑफ वाइब्रेशन हम कहेंगे सेम है। जब ये ज़ीरो हुई तो उस वक़्त ये भी ज़ीरो हो गई। तो इनको मैं कहूँगा जिस टाइम पर अगर ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो हम कहेंगे कि इनका फेज़ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, सेम है। इसके मुकाबले में अगर मैं एक वेव ये ले लूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ये वाली चीज़ आपके बुक के अंदर मौजूद नहीं है। अगर मैं एक ऐसी वेव पकड़ लूँ तो जब जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम पॉजिटिव था उसी टाइम पर ये मैक्सिमम क्या है, नेगेटिव है। तो इनका फेज़ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, 180 का फेज शिफ्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उसने कहा था कि जो लाइट के वेव फ्रंट हैं उसके जो तमाम पॉइंट हैं उनके फेज़ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, सेम है, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ है इस वेव फ्रंट के ऊपर। फिर इस वेव फ्रंट के ऊपर भी जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी डायरेक्शन आगे की तरफ है और इंटेंसिटी आपस में क्या है, सेम है। इस वेव फ्रंट के ऊपर भी जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी डायरेक्शन आगे की तरफ है। तो ये वेव फ्रंट्स बनने का सिलसिला आगे की तरफ जारी रहता है। तो आपके इस टॉपिक के अंदर 9.1 के अंदर जस्ट एक वेव फ्रंट की डेफिनेशन है। तो ये सारी की सारी उसकी एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने ये डेफिनेशन लिखना है, साथ ही फिगर बनाना है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह लेक्चर 2 भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जाएगा चैप्टर 9 का, तो वो भी सुनिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।